नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को विश्व शांति पुरस्कार दिया जा सकता है। जी हां, आपने सही सुना, विश्व में शांति स्थापित करने और जिस तरह से कोरोना में हमारे पड़ोसी मुल्कों की भारत ने जो कोरोना की वैक्सीन की डोज देकर के मदद की और रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में अपने लगभग 22,000 छात्रों को निकालने के लिए युद्ध विराम तक कराने की सामर्थ्य जिस व्यक्ति में है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और इसलिए पूरी दुनिया की नजर अब नरेंद्र मोदी की तरफ है कि अगर ये ही व्यक्ति एक ऐसे हैं जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक सकते हैं, क्योंकि मोदी की वजह से ही व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने समझाया था जब परमाणु युद्ध होने ही वाला था और ये सारी दुनिया ने देखा कि मोदी जी ने जब भरी सभा में द्विपक्षीय जो मीटिंग थी उस उज्बेकिस्तान में समरकंद में, उस समय नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके सामने ये कहा था कि ये जो समय है ये युद्ध का समय नहीं है, और इसलिए जो शब्द बोले थे उस पर फिर रूस के राष्ट्रपति ने काम भी किया। और इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर इस देश में नहीं तो दुनिया में शांति को स्थापित कर सकता है तो वो मोदी हैं। और इसीलिए आपको बता दें, भारत के अंदर इस समय जो नॉर्वे की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता तय करने वाली जो टीम है उसके डिप्टी लीडर भारत में आए हुए हैं, एस्ले टोजे, और उनका एक बड़ा बयान आया है मोदी को लेकर जो इशारा कर रहा है कि जो दुनिया के लीडर हैं जिन्होंने इस नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है, नॉमिनेशन फाइल किया है, उसमें भारत में भी कई नेता हैं। तो लेकिन जो ये नॉर्वे की टीम आई हुई है और इसके जो डिप्टी लीडर हैं एस्ले टोजे, इनका जो बयान है वो ये बता रहा है कि उनकी नजर में प्रबल दावेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो कहते हैं मोदी की कोशिशों को मैं फॉलो कर रहा हूं, मोदी जैसा ताकतवर लीडर में शांति स्थापित करने की जबरदस्त क्षमता है। पीएम नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर देश से आते हैं और इन्हें गंभीरता से लिया जाता है। वह भयावह युद्ध को रोकने में भी अपनी विश्वसनीयता का प्रयोग करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये जो बयान है, इसके अलावा आपको बताता हूं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उनका जो बयान आया है जो बाइडेन का, वो जो बाइडेन वो कहते हैं कि मोदी हैं जो रूस और अमेरिका के युद्ध को रुकवा सकते हैं। और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये वो ही खाली अकेले नहीं कह रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुएल मैक्रों, उनका ये बयान आया कि जिस तरह से उन्होंने देखा कि भारत के छात्र जब यूक्रेन में फंसे हुए थे और युद्ध शुरू हो गया, बम मिसाइलें चल रही थी चारों तरफ, उस समय मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से बात करके ये तय कराया कि एक निश्चित समय में हम अपने छात्रों को निकालेंगे और उस समय दोनों देश का कोई भी जो युद्ध विमान है, फाइटर प्लेन है, वो गोला नहीं गिराएंगे, कोई जो सैनिक है वो गोली नहीं चलाएगा। और इस बात से पूरी दुनिया हैप में रह गई कि एक तीसरा देश भारत दो महाशक्तियों को, एक रूस जैसी महाशक्ति को, वो फोन करके मोदी जी कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमारे हिसाब से युद्ध रोक दीजिए, और रूस के राष्ट्रपति मान जाते हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति वो मान जाते हैं। ये सारी दुनिया ने देखा और जब दुनिया की आंख खुली की खुली रह गई कि मोदी एक ऐसा पावरफुल लीडर है। और इसमें यह भी देखा कि जब पूरी दुनिया के कई महाशक्तियां भारत को धमकाने में लगी थी कि आप यूक्रेन का साथ दीजिए और रूस के विरुद्ध खड़े होइए, ऐसे में मोदी जी ने बीच का रास्ता चुना, जहां यूक्रेन को उसको जरूरत का सामान देकर मदद पहुंचाई, वहीं रूस से कच्चा तेल आयात किया। यानी ऐसे समय में जब दुनिया की कई महाशक्तियां रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही थी, उस समय मोदी ने अपना बोल्ड डिसीजन लिया। और इसी के कारण पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो भी मोदी की कूटनीति की तारीफ कर चुके हैं। और आपको बता दें, ये जो पुरस्कार है ये शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है,
सेना की तैनाती को कम करना और विश्व में शांति स्थापित करने के काम को बढ़ावा देना। जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को ये दिया जाता है। बराक ओबामा, जो कि आपको याद होगा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, 2009 में उनको ये शांति पुरस्कार मिला था, और जिमी कार्टर को 2002 में ये नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इसके लिए मोदी जी अपनी तरफ से नहीं तो प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, और दुनिया के नेता ये मान रहे हैं इस समय के जो मोदी जी हैं, उन्होंने जो काम किए हैं वाकई में ये युद्ध को टालने वाला। एक तो ये हो गया कि भाई रूस और यूक्रेन का युद्ध है, लेकिन आप भारत के हालात देखिए। भारत में जिस तरह के हालात हुए, उन हालातों में आप देखें कि देश में अशांति फैलाने के लिए देश विरोधी ताकतें और देश के बाहर बैठी हुई ताकतों ने मिलकर के षड्यंत्र करने की कोशिश की। मोदी के ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश की कि मोदी तो कट्टर हिंदूवादी है, मोदी तो मुस्लिम विरोधी है, और इसलिए एक छवि बनाने की कोशिश की और मुसलमानों में भय पैदा करने की कोशिश की। सीए के नाम पर उनको सड़कों पे उतारने का षड्यंत्र किया गया। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया, एक अच्छी रणनीति और एक शांति प्रिय नीति के कारण लोग भी ये कह रहे थे मोदी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, लेकिन वो जानते थे कि इसके पीछे कुछ देश विरोधी ताकतें हैं जो देश के अंदर और देश के बाहर से इन आंदोलनों को भड़काना चाहती हैं, जिससे कि भारत बर्बाद हो जाए। तो मोदी जी ने जिस सहनशीलता से काम लिया, गुप्तचर एजेंसियों को एक्टिव किया, उसके कारण भारत, जहां आपको बता दें कि विश्व का जो टोटल मुस्लिम आबादी है उसका लगभग 11% भारत में रहते हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरा भारत वो देश है जहां मुसलमान आबादी सबसे ज्यादा है, और उसके बावजूद भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो मोदी का नारा है, ये खाली चुनावी वादा नहीं है, ये खाली नारा नहीं है, इसको इंप्लीमेंट मोदी जी ने किया। और ये पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से वैक्सीन कोरोना की सबको दी गई, ऐसा नहीं कि वो केवल हिंदुओं को दी गई, आरएसएस के लोगों को दी गई, मुस्लिम को नहीं दी, ईसाई को नहीं दी, सबको दी। और इतना ही नहीं, दुनिया के 101 देश में 25 करोड़ डोज दी गई। जो लोग रोजगार नहीं कर सकते थे, उनको रोजगार के लिए अवसर पैदा किए गए, और घर में बैठे फ्री लोगों को अनाज दिया। उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें ईसाई भी थे, दाल भी दी, नमक भी दिया, तेल भी दिया। ये सब मोदी सरकार ने किया तो दुनिया भौचक की रह गई कि इतना बड़ा देश, 150 करोड़ की आबादी, और लोग तो आरोप लगा रहे थे कि ये तो मुस्लिम विरोधी है, ये तो ईसाई विरोधी है। इस देश में ईसाई भी सुरक्षित हैं 2014 के बाद से, और मुस्लिम भी सुरक्षित हैं, और हर गरीब की थाली में अन्न पहुंच रहा है, हर एक को इलाज मिल रहा है, वैक्सीन दी जा रही है, 3 करोड़ फ्री में गरीबों को मकान बना के दिए जा चुके जो अभी तक झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे। ऐसा दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं है कि इस तरह का काम किसी ने किया हो। तो मोदी जी को जो टीम देख रही है, वो अभी तक मोदी की तरफ से दावेदारी नहीं की गई है, लेकिन जो ये टीम आई है नोबेल पुरस्कार वाली नॉर्वे से, ये उसके जो डिप्टी लीडर हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैंने देखा है, मैं मोदी को फॉलो करता हूं, और हमने माना है कि मोदी एक दमदार लीडर है जो दुनिया में शांति स्थापित करता है। और आप देखिए किस तरह के हालात पैदा हमारे देश में हुए हैं। चीन ने जहां भारत को उकसाने के लिए, एक तरफ हमने देखा है कि किस तरह से गलवान घाटी में, किस तरह से लद्दाख एरिया में उसने घुसपैठ की कोशिश की, हमारे सैनिकों पर हमला किया, हमारे कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। दोनों सेनाएं देश की आमने सामने थी। 1 सेकंड लगता था, आवेश में यदि मोदी जी आ जाते तो युद्ध शुरू। इसी तरह हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, इसी तरह हमने पाकिस्तान को देखा कि जिसने पुलवामा अटैक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन उस समय पूरी संभावना थी कि यदि पाकिस्तान जरा भी कुछ करता तो युद्ध लाजमी था, और फिर वो युद्ध कब विश्व युद्ध में बदल जाता ये कोई नहीं कह सकता। तो मोदी जी ने जिस कुशल, मैं कहूंगा कि कूटनीति से, विदेश नीति से जो काम किया है, उसके कारण आज दुनिया में मोदी जी की जो वैल्यू है वो बढ़ी है,
और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के 22 देशों के रैंकिंग में उनकी जो रैंकिंग है मोदी जी की, वो 78% पर है। जी हां, 78%। और उनके बाद में जिसकी रैंकिंग है, यानी सेकंड नंबर पे जो है, वो है मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर, और वो उनसे 10% कम है। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि कंपटीशन में भी कोई सेकंड नंबर पे चांस नहीं है कि उनको क्रॉस कर सके। और ये जो हो रहा है, ये मोदी जी की कार्यशैली के कारण है। आज तक 8 साल लगभग हो गया है मोदी सरकार को, कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार किया है। मोदी जी ने, ये जो सरकार है, इसने कोई पक्षपात किया है, कोई जाति भेद, कोई धर्म के आधार पर। और सहनशीलता, वो तो मोदी जैसी कोई हो ही नहीं सकती। हम सब देख रहे थे कि दिल्ली को घेर कर जिस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग किसान आंदोलन के नाम पर घुसपैठ करके उन किसानों के बीच बैठ गए थे। ये उम्मीद की जा रही थी कि अब लाठीचार्ज होगा, अब लाठीचार्ज होगा, अब गोली चलेगी। लेकिन मोदी जी के पास जो इनपुट्स थे इंटेलिजेंट के, उसके चलते उन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट वालों के घुसपैठ होने के बावजूद भी, और ये जानते हुए भी कि इसकी फंडिंग कहां से आ रही है, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी जिससे यह कहा जा सके कि मोदी किसान विरोधी। और इसी तरह सीए के विरोध के समय देखा हमने कि कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। यह बात अलग है कि कहीं बिल्कुल अतताई हो गए तो वहां जबरन उनको उठाना पड़ा। और इस सब के लिए अभी हाल ही में हमने देखा, तुर्की में और सीरिया में जो भूकंप आया, 7 करोड़ की हमने राशि दी, तत्काल हमारी एनडीआरएफ की टीम गई और वहां मदद की। और यह तब है कि जब उनका हमेशा रवैया भारत विरोधी रहा है। सीरिया हो या तुर्की, वो हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आतंकवाद पर उसका साथ देते हैं, यूएन में उसके साथ खड़े होते हैं। और आप क्या सोच रहे हैं कि मोदी को यह पता नहीं था कि इनका रुख भारत के प्रति क्या रहने वाला है? लेकिन उसके बावजूद भी मानवता के आधार पर यदि हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो हमने निस्वार्थ रूप से उसको किया। यह है मोदी की विदेश नीति। कोई और नेता होता तो सोचता हम क्यों मदद करें जब ये हमारे काम के नहीं है, ये तो हमारे विरोधी हैं, ये तो हमारे दुश्मन का साथ देते हैं, हम इनकी मदद नहीं करते। मोदी जी ने कहा नहीं, मानवता पहले है, गोला गिराना पड़ेगा तो गोला भी गिराएंगे, गोली चलानी पड़ेगी तो गोली भी चलाएंगे। लेकिन जब तक कोई वैसी हरकत नहीं कर रहा तब तक हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो हमारा दुश्मन है। और इसलिए पहले मानवता के आधार पर मदद करेंगे। जो ऐसे लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जो बच्चे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। और इसलिए मोदी जी ने जो किया, दुनिया में गिनती के ही लोग कर सकते हैं। और इसीलिए मोदी जी प्रबल दावेदार हैं इस नोबेल पुरस्कार के। अभी हालांकि निर्णय होना बाकी है, लेकिन अब देश के लिए ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि जो वो टीम है उसका बयान आया है। और इसके अलावा चाहे वो रूस के राष्ट्रपति हों, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे फ्रांस के हों, इन सबके जो बयान आए, स्पेशली रूस यूक्रेन का युद्ध आपको याद होगा, जिस तरह से परमाणु युद्ध होने जा रहा था और उसको मोदी जी ने रोका था। तो सबकी उम्मीद है कि मोदी ही वो नाम होंगे जो इस बार नोबेल पुरस्कार के लिए घोषित होंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि गौरव का ये जो क्षण है हम इसको महसूस कर सकें। और उन लोगों को करारा तमाचा है ये, जो मोदी को बदनाम करने के लिए विदेश की धरती को दुरुपयोग करते हैं और आए दिन मोदी पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर मोदी के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। वंदे मातरम।